ओके, तो बेसिकली आज जो हमारा क्लास होने वाला है वो जावा पे बेस्ड होगा पूरा, ठीक है। सॉरी, जावा नहीं, जावा स्क्रिप्ट पे बेस्ड होगा। इसके हम बेसिक्स कुछ कुछ देखेंगे, जैसे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो बेसिक्स वगैरह होती है, जैसे कमेंट वगैरह हो गए हैं, ये सब देखेंगे, है ना। थोड़ा तो बहुत देख लेंगे, ज़्यादा उतना नहीं है। वेरिएबल्स बताऊंगा मैं क्या होते नहीं होते, प्लस इसमें कुछ हैंडलिंग बताऊंगा, ठीक है। क्या बताऊंगा? हैंडलिंग बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जो कि लास्ट में होगा, ठीक है, जो कि आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट को ना बहुत ज़्यादा सिंपल करने वाला है, ठीक है। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, फैक्ट बोल सकते हो जावा स्क्रिप्ट का, कि एक्चुअल जावा स्क्रिप्ट का फैक्ट क्या है, ठीक है। ओके, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है? देखो, जावा स्क्रिप्ट में जावा आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब कि जावा इसमें इम्प्लीमेंट होगा? क्या लगता है, बताओ कोई। नहीं होगा सर। नहीं होगा। नो सर। एग्जैक्टली exactly. ये जो है ना, जावा स्क्रिप्ट इज़ अ लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हो उसको, ठीक है। एच टी एम एल को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भले नहीं बोल सकते हैं, वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, बट इससे हम बोल सकते हैं कि हाँ, दिस इज जावा स्क्रिप्ट इज़ एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक मेड फॉर वेबसाइट एंड ऑल, है ना। एक वेबसाइट के लिए ही एकदम स्पेसिफिक बनाया गया है, लेकिन इसको और भी जगह पे यूज़ करते हैं। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे ही हम यूज़ करते हैं, और भी कई जगह पे यूज़ होती है स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेज। कई जगह तो हैकिंग के लिए भी यूज़ हो जाती है स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेज। यहाँ कोई साइबर सिक्योरिटी का है? हैंड रेज करना अगर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में पता होगा तो, ठीक है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली जावा स्क्रिप्ट की तो कोड लगाते हैं, है ना। एग्जैक्टली संजीत, तुम्हें पता होगा शायद, कुछ बहुत तुम्हें आइडिया होगा। ओके, सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तीनों तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम, है ना। तीनों तरीके मतलब जैसे सी एस एस में हमने करा था, इनलाइन करा था, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन में भी होता है, लेकिन इनलाइन में बाद में बताऊंगा, पहले इंटरनल बताता हूँ। इंटरनल में हमने सी एस एस में कैसे करा था, सी एस एस में करा था कि एक स्टाइल टैग दे दिया, इसके अंदर जितने भी सी एस एस है वो हमने लिख दिया था, ठीक है। इसमें भी यही होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें भी यही होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग होता है। कौन सा होता है? स्क्रिप्ट टैग होता है। अब इसके अंदर हम जितना भी जावा स्क्रिप्ट के कोड्स हैं वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। जितने भी जावास्क्रिप्ट के कोड वी कैन राइट ओवर है इन दिस सेक्शन, ये सेक्शन पे हम लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना स्क्रिप्ट टैग के अंदर में हो, एक चीज़। दूसरा चीज़, अगर मेरे पास में एक डेडिकेटेड है, मान लेते हैं यहाँ पर एक और मैंने कर लिया, यहाँ पर नाम दिया स्क्रिप्ट डॉट जे एस। अब ये स्क्रिप्ट की जगह पे ए बी सी डी हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन डॉट जे एस लगाना ज़रूरी है एज़ पर द एक्सटेंशन रिक्वायर्ड, ठीक है। जेएस लगा दी। अब यहाँ पे हमें कोई टैग वगैरह नहीं देनी है, यहाँ पर डायरेक्टली हम जावास्क्रिप्ट के कोड जो है लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। जो भी है कोड हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। इसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन आ गया। अब इसके एकदम बेसिक देखते हैं, मतलब कि किसी भी चीज़ का, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक क्या होता है। अगर हमने यहीं पर HTML भी पढ़ा था, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था, याद है? H1 टैग देखा था, ठीक है, कि कैसे हम आउटपुट दें, कैसे हम चीज़ों को शो करें, है ना। तो इसमें अगर आउटपुट देना है, इसमें अगर चीज़ों को शो करना है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसका मैंने बताया नहीं, स्क्रिप्ट जेएस जो बनाते हो ना, उसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्क्रिप्ट लिखने के बाद में ये सेम, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, स्क्रिप्ट टैग जैसे देते हैं वैसे देना है, एक एट्रीब्यूट लगाना है एसआरसी के नाम से, और यहाँ पर हमें पाथ दे देना है। क्या देना है? पाथ देना है। तो पाथ क्या होगा यहाँ पे? स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो ये इम्प्लीमेंट होना चालू हो जाएगा। इस स्क्रिप्ट के टैग को कहीं भी रखा जा सकता है, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, नीचे अब ये टैग के बाहर में यहाँ पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, वी आर लाइव मैंने ही मैसेज डाला था, ओके। यहाँ पे रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। इसके बाद में कहाँ, इसके बाद देखते हैं कि हम इसके बेसिक्स कैसे होते हैं। जैसे कि अगर सपोज हमें कुछ आउटपुट देना है, ठीक है, तो आउटपुट के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। लेकिन ये थोड़ा सा खतरनाक होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, थोड़ा सा खतरनाक होता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ स्लिथरीन, ठीक है, तो स्क्रीन में क्या शो होगा? देखो, मैं इसको ना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को मैं ज़रा रन करके देखता हूँ, ठीक है। स्लिथरीन आ गया यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा एडिट करूँ, क्या बोलूँ? एड्यूटेक, ठीक है, एड्यूटेक दिया, ठीक। अब देखो एक चीज़,
ठीक है, इतना करा। हेलो अपने जगह पे आएगा, ये अपने जगह पे आएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कंटेंट जो है जो हमने डाला है वो हट जाएगा, लेकिन हाँ एक चीज़ होता है, अगर हमने किसी ऑन क्लिक लिसनर के थ्रू अगर डॉक्यूमेंट और राइट को क्लिक करा तो मीडिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हटा देगा। अब ये समझ में नहीं आएगा कुछ लोगों को, है ना। डॉक्यूमेंट जो डॉट राइट जो है ना, ये आउटपुट तो देने में मदद करता है, लेकिन थोड़ा सा खतरनाक होता है। कैसे खतरनाक होता है वो देखो, ठीक है। चलो मैं youtube.com में चलता हूँ, गया, दिस इज़ माई youtube.com। ओके, अगर आपको कभी भी जावा स्क्रिप्ट जो है अपने यहाँ पे रन करनी है ना, कहाँ पे, जो पेज है आपकी, तो आपको सीधे इंस्पेक्ट में जाना है। इंस्पेक्ट में जाने के बाद में जैसे आपका यहाँ पे होता है ना, एलिमेंट में कौन सा चीज़ आती है, HTML की पार्ट आती है, वैसे ही यहाँ राइट साइड पे कंसोल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंसोल। अभी अगर आप लोगों को अगर ऐसा है ना कि सर हमें क्या है, हम इतना पेज वेज क्या ही बनाते रहें, है ना। मैंने क्या करा यहाँ पर देखो, पेज बनाया ना, स्क्रिप्ट का एक पेज बनाया, उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ, HTML का बनाया, कनेक्ट करा, तब जाकर के इसको अभी रन कर रहा हूँ, तब जाके मेरा स्क्रिप्ट कोड चल रहा है। अगर सपोज़ मुझे चाहिए कि नहीं सर, मुझे क्या चाहिए ना, स्क्रिप्ट का कोड एक छोटा सा मैं ऐसे ही रन करके देखना चाहता हूँ ना, कुछ एक फंक्शन सपोज आपने देखा होगा, उसको ऐसे ही रन करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट में आने के बाद में यहाँ पर कंसोल में आ जाना है, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ एरर्स वगैरह आती हैं तो कंट्रोल L लग करके इसको रिमूव कर सकते हो, मतलब कि ये सिर्फ साफ़ हुआ है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ चीज़ें इरेज हुई हैं, सॉल्व नहीं हुई हैं। ओके, यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। जैसे मैंने पहले क्या लिखा था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट WRITE राइट, और उसके अंदर क्या लिखा था स्लिथरिन एड्यूटेक, ऐसा लिखा था, और उसके बाद इसको बंद करा था, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इतना खतरनाक है कि अगर पेज लोड हो गया है, ठीक है, इस चीज़ को एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। अगर पेज लोड हो गया है, उसके बाद में अगर ड्यूरिंग द पेज लोड अगर हम इसको डालते हैं ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट को, तो कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। हेलो भी हमारा आएगा जो हमने कंटेंट डाल रखा है H1 टैग में, और स्लिथरिन एडुटेक भी आएगा जो कि हमने जावास्क्रिप्ट में डाल करके इसको शो कराया डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से, ठीक है। लेकिन अगर पेज लोड हो रखा है, मतलब कि ये देखो यूट्यूब का पेज लोड हो रखा है, ठीक है, उसके बाद में अगर हम ये इवेंट को अगर चलाएं, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट को चला देते हैं, तो पता ही क्या होगा, हिट एंटर, क्या होगा पता है, जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा ये क्या करेगा, youtube.com में ही सारे बाकी जितने भी कंटेंट है उसको सबको रिलीज़ कर देगा, सबको वो कर देगा, इरेज कर देगा, और सिर्फ डॉक्यूमेंट और राइट में जो होगा वो चलाएगा ये। सेम अगर यहाँ पे भी अगर हम करते हैं, राइट क्लिक लेते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल में जाने के बाद में लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ लिखता हूँ हाय, लिख दिया। अगर हिट एंटर करूँगा सारी चीज़ें हट जाएंगी, जितनी भी चीज़ें हैं सारे हट जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा। एक मेरे किसी दोस्त ने ऐसा करा था, ठीक है, उसने अपने स्टेटस में डाला था, जब मैंने उसको ये ट्रिक बताई तो उसने अपने स्टेटस में डाला था। उसने क्या करा कि उसने ऐसे ही करा, कंसोल में गया, उसने लिखा डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक दिन की वीडियो ना सॉरी ये वीडियो डालना है। हाँ क्या पे डाल रखी है, यूट्यूब पे डाल रखी। यार क्या चल रहा है यार, ऐसे ऐसे ना किया करो, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसा फिर। अभी भी माइक ऑन है क्या? ओके ठीक है, चलो देखो उसने क्या करा था, उसने सिंपल करा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, ठीक है। ये देखो यूट्यूब का यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। उसने जब ओपन करा तो यूट्यूब का मस्त एकदम खुला हुआ था यहाँ पे, ओके ठीक था। उसने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, उसने अपना नाम प्रिंट करा, संजीव नाम था उसका, ठीक है, था नहीं है, मरा नहीं है जिंदा है मेरा दोस्त, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और उसने क्या करा, हिट एंटर कर दिया, ठीक है। अब उसने क्या करा कि इस चीज़ का फ़ोटो लिया उसने, ठीक है, youtube.com के साथ में अपने नाम का फ़ोटो लिया, और पता है क्या लिखता है, अपने स्टेटस में लिखता है कि YouTube इज़ हैक्ड बाय मी, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ कुछ लोग मजाक करते हैं, बट
मजाक एक तरफ, लेकिन इसको समझना है ये चीज़ कि अगर पेज लोड होने के बाद में अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर रन कर रहा है तो आउटपुट तो दे देगा, मतलब कि कुछ टेक्स्ट अगर आपको शो करानी है वो शो हो जाएंगी, नॉट अ प्रॉब्लम। बट क्या होगा कि उससे पहले जितने भी चीज़ें लोड हुई रखी होंगी ना, सभी चीज़ें इरेज हो जाएंगी, रिलीज़ हो जाएंगी वो सारी चीज़ें। ठीक है, इतना कन्फर्म है? ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, इस वजह से मैं थोड़ा सा जोर दे करके बोल रहा हूँ। इज दिस क्लियर गाइज? डू लेट मी नो। यस सर। ओके ठीक है। इसके बाद तो आप सोचोगे सर सर तो रिपीट कर देना, एक बार समझ नहीं आया। समझ नहीं आया। देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ना, जैसे कि आप लोग सभी ने बोला कि सर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखा है, जैसे किसी ने अगर जावा पढ़ रखा है, ठीक है, तो जावा में क्या होता है, आउटपुट अगर देना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अगर हम कुछ भी लिखें, हेलो लिखते हैं तो वो क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। पाइथन में क्या होता है, प्रिंट होता है, प्रिंट फंक्शन होती है, ठीक है। और भी कई सारे लैंग्वेजेस सी आउट होती हैं आपकी सी प्लस प्लस में, ठीक है। प्रिंट एफ होता है आपका किस में, सी लैंग्वेज में, ठीक है। अलग अलग जगह पे आउटपुट, किसी टेक्स्ट को अगर आउटपुट करवाना है आपको तो अलग अलग वहाँ पे तरीके होते हैं, सिंटेक्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे किसमें, जावा स्क्रिप्ट में एक तरीका है जिसे बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये एक फंक्शन है, जैसे आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल था, जैसे आपका प्रिंट एफ था, वैसे ही एक फंक्शन है। इसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट हियर, जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे ना वो आपका स्क्रीन में शो होता है। बट इसमें एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है, जो कि इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि बताओ डॉक्यूमेंट डॉट राइट जब है वहाँ पे तो इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं क्यों नहीं किया जाता। द ओनली रीज़न इज़ कि अगर इसको यूज़ करते हैं तो द मोमेंट इट यूज़, अगर पेज रन के टाइम पे यूज़ हो रहा है तो ठीक है, जब पेज लोड हो रहा है ना, पेज लोड हो रहा है, ठीक है, एक मिनट, जब पेज लोड हो रहा है उस टाइम पे अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट को साथ साथ में अगर चल रहा है वो, ठीक है, ऑलरेडी रिटर्न है और साथ साथ में अगर चल रहा है तो इट्स फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, देखो मैंने क्या करा था, एक कोड लिखा था सिंपल सा, जिसमें कि एक हेलो डाला था मैंने अपने तरफ से, जो कि पेज का कंटेंट था, ठीक है। और एक साथ साथ में जावा स्क्रिप्ट में मैंने चलाया था। जावा स्क्रिप्ट में कौन सा कोड था, ये देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट था, ठीक है। चलो इसको मैंने यहाँ से हटा करके इधर ही लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, है ना। स्क्रिप्ट का एक कोड मैंने सिंपल से चलाया ये। अब मैंने पेज के लिए भी कंटेंट दिया हुआ है और स्क्रिप्ट में भी कंटेंट दिया हुआ है कि आप स्क्रिप्ट में क्या करो, ये आप आउटपुट दो, और H1 में भी मैंने कुछ कुछ टेक्स्ट वहाँ पर लिख रखी है। तो होना क्या चाहिए, जब पेज रन करेगा ना और एक टाइम पे सारा चीज़ लोड होगा तो उस टाइम पे आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हेलो भी प्रिंट हुआ हमारा, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला भी जो कंटेंट हमने दिया था, स्लिथरिन एडुटेक जो हमने लिखा था इसके अंदर में, ये देखो ये वाला, ये दोनों प्रिंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ कि पेज लोड हो गया, क्या हुआ, ये पेज लोड हो गया, होने के बाद में अगर कुछ डॉक्यूमेंट डॉट राइट जैसे रन करता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जो आपके स्क्रीन होते हैं ना, स्क्रीन में अगर आपको जावा स्क्रिप्ट चलानी है तो कंसोल से आप चला सकते हो। इंस्पेक्ट करा मैंने, कुछ नहीं, इंस्पेक्ट करा है, कंसोल में गया, यहाँ से मैं जावा स्क्रिप्ट को रन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के बाद में मैं लिखता हूँ हाय हाय, तो ये क्या होगा, पेज लोड होने के बाद में ये कोड चल रहा है। ध्यान देना, पेज लोड हो चुका है उसके बाद में ये कोड चल रहा है। तो जैसे ही इसको मैं हिट एंटर करूंगा ना, ये क्या करेगा कि पेज लोड होने तक में जितना भी चीज़ें लोड हुई थी ना, सारी चीज़ों को रिलीज़ कर देगा, हटा देगा और सिर्फ इसको चलाएगा। इसी तरीके से मैंने इसको बोला कि अगर यूट्यूब में है, इतने सारे कॉन्टेंट भर रखे हैं ना, देखो कितने सारे कॉन्टेंट यहाँ पर भर रखे हैं यूट्यूब में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि पेज लोड होने के बाद, मतलब अभी तो पेज लोड हो गया ना, कन्फर्म पेज लोड हो गया है क्या, यहाँ पर देखो youtube.com लिखा, चीज़ें दिख रही हैं, इसका मतलब पेज लोड हो गया। उसके बाद में अगर मैं कंसोल में जाता हूँ इस एरिया में, और कंसोल में जाने के बाद में कंट्रोल एल करके इसको पहले रिमूव करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ हाय, तो ये क्या करेगा, जितने भी पेज लोडिंग के टाइम पे जितने भी चीज़ें लोड हुई हैं उसको सभी चीज़ों को रिमूव कर देगा और सिर्फ अपना हाई प्रिंट करेगा यहाँ पे। इसी वजह से थोड़ा सा ये दिक्कत कर जाता है। जितने भी आपके HTML फाइल हो गए, CSS फाइल, जितनी भी चीज़ें लोड हुई थी ना, सभी को रिमूव कर देता है ये, ठीक है। और सिर्फ किसको रन करेगा, जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है उसको, ठीक है। ऑन क्लिक में अभी आएंगे तो मैं बताऊँगा, टेंशन ना लो, ऑन क्लिक में एक बार और दोबारा से बताऊँगा, है ना।
ठीक है, अब जी सर। हाँ बताओ। सर अगर हम सारी मतलब कोई सी वेबसाइट से करेंगे तो सब में होगा ये प्रोसेस? हाँ, सब में होगा। क्या? ओके सर। ठीक है, ओके। तो इसको रिसॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर मुझे किसी चीज़ का आउटपुट देखना है जो कि डेवलपर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं। अब कंसोल डॉट लॉग क्या करता है देखो, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा ना, वैसे ही कंसोल डॉट लॉग होता है। इसमें क्या होता है कि आपके आउटपुट तो देगा ही, असली 3 नेटवर्क आउटपुट तो देगा, लेकिन स्क्रीन में आउटपुट नहीं देगा। वो क्या करेगा कि ये कंसोल वाला एरिया है ना, यहाँ पे आउटपुट देगा। देखो देख रहे हो, लिथरीन एडुटेक यहाँ पर कंसोल वाले में इसने आउटपुट दे रखा है। मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि 2-3 और आउटपुट दें, ठीक है, एडुटेक 1, एडुटेक 2, एडुटेक 3, एडुटेक 4, इस टाइप से मैं चाहता हूँ कि 3, 4, 5 आउटपुट दे एकदम, ठीक है, तो भी मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जितना होगा उतना ये आउटपुट देगा। और ये लाइन भी बताएगी कि इंडेक्स डॉट HTML का 15th लाइन पे ये लिखा हुआ है। ओके, 15 लाइन में है क्या? हाँ देखो 15 लाइन में ये लिखा हुआ है स्लिथरिन एडुटेक 1, स्लिथरिन एडुटेक 1, ठीक है। होपफुली क्लियर है इतना कि डॉक्यूमेंट और राइट हमें जल्दी यूज़ नहीं करना होता है, इट्स परफेक्टली फाइन, बट अगर आप लोगों को यूज़ करना है तो आप कंसोल डॉट लॉग यूज़ करोगे। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत सारे डेवलपर्स, बहुत सारे क्या, मुझे लगता है कि 100% ऑफ द डेवलपर जो होंगे ना, जो यूज़ करते हैं, वो कंसोल डॉट लॉग को ही यूज़ कर सकते हैं टू गेट योर आउटपुट। जस्ट बिकॉज कि उनको क्या होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें चेक करनी होती है, तो ऑन स्क्रीन अगर चेक करेंगे तो बहुत भद्दा दिखेगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, साइड से कई सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। जैसे कि अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, जैसे जितना भी चीज़ें आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देख रखी है। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसा है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक एक भी नहीं देखा हुआ है जिसने? हैंड रेज करना, मैं 3-4 सेकंड का टाइम देता हूँ। चलो, कोई ऐसा जिसने एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं देख रखी, उसे नहीं पता हो कि इफ़ एल्स का कैसे, मतलब इंट्रोडक्शन एटलीस्ट देख रखा होना चाहिए, है ना। कोई ऐसा जिसने इंट्रोडक्शन भी नहीं देख रखी, C++, जावा कुछ भी नहीं देख रखा? कोई ऐसा? कोई? सभी ने देख रखा है क्या? 12 लोग हैं, एक बार हैंड रेज करो सभी जिनको मतलब एक एटलीस्ट बेसिक पता है कि हाँ यार वेरिएबल्स क्या होते हैं, इफ एल्स कैसे होते हैं, क्या है नहीं है। 12 लोग हैं, जल्दी जल्दी एकदम हैंड रेज कर लो अपना। हैंड रेज किए रहना, ठीक है। वो लो मैं कर लूँगा मुझे, क्योंकि देखो एस्टीमेट एक चाहिए होता है कि आप लोगों को कितना आता है, नहीं तो मैं बेसिक में पढ़ा रह जाऊँगा, आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। 10, 2 बाकी 10 है, 10 लोगों ने हैंड रेज करा है, बाकी 2 मतलब 2 लोग एक्टिव नहीं है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके गाइज, अच्छा एक और चीज़, अगर आप लोग सोच रहे हो इस वीडियो को, मतलब कुछ लोग कर रहे थे ये चीज़, ठीक है, कि इस वीडियो को जो है वो लोग अपने एंड से रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल रहे थे, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो, कॉपीराइट बहुत गंदा पड़ने वाला है तो वैसे में, क्योंकि हमने 1-2 लोगों को पकड़ा है वैसा, जो हमारे प्रीवियस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल्स में डाल देते हैं, ठीक है ना। गंदी कॉपीराइट पड़ी, अभी हो सकता है उनके खिलाफ़ केस वगैरह भी होगा। तो अगर कोई करोगे तो देख लेना भाई, हालांकि वैसे मेरे स्टूडेंट तो है नहीं, आई ट्रस्ट ऑन यू गाइज। ओके, चलो इसके बाद में अब यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंसोल डॉट लॉग इज़ द ओनली ऑप्शन, हम अलर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। देखो अलर्ट लिखने के बाद में यहाँ पर मैं लिख दूँ हेलो हाउ आर यू, ठीक है। मैंने क्या लिखा, हेलो हाउ आर यू, और ये इसको सेमीकोलन से बंद करना। कोई भी लाइन यहाँ पर भी ध्यान रखना, यहाँ पर भी कोई भी लाइन जो होता है ना वो सेमीकोलन से बंद होता है, जस्ट टू टर्मिनेट इट, जस्ट टू क्लोज दैट लाइन, ठीक है। एक लाइन को क्लोज करने के लिए एक सेमीकोलन का यूज़ होता है। ओके, कुछ सी लैंग्वेज के मिलता जुलता है ना, उसमें भी ऐसे यूज़ किया जाता है। खैर, अलर्ट लिखने के बाद हाउ आर यू करते हैं। अब ये देखना कि इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। रिफ्रेश करा मैंने, क्या हो रहा है, हाउ आर यू लिखा हुआ आ रहा है क्या? ये अलग से पॉपअप खुल गया है, आ रहा है, सबको आ रहा है? यस सर, दिख रहा है। अब एक चीज़ ध्यान दो, हेलो तो लिखा हुआ नहीं है, हमने कंटेंट क्या डाला था H1 में, हेलो डाला था, हेलो नहीं लिखा हुआ आ रहा, ठीक है। प्लस एक और चीज़ ध्यान दो, इस एरिया में देखो ये अभी भी लोड हो रहा है। हो रहा है लोड, कंफर्मेशन एक बार बताना कोई। यस सर। हो रहा है लोड, ठीक है। यस सर, इसका Yes, मतलब sir. क्या है कि जो हमारा अलर्ट है ना,
अलर्ट क्या करता है कि कंटेंट जो हमारा पेज में है, पेज में हमने कुछ भी अगर दे रखा है, उसको लोड होने से पहले वो खुद लोड होगा। जब तक मैं इसको कंफर्मेशन ना दूं ओके, तब तक ये अपने कंटेंट को आने नहीं देगा, भले कितना भी कंटेंट हमने डाल रखा हो, डजेंट मैटर। ठीक है, एक बार दोबारा से अगर रिफ्रेश करूंगा तो दोबारा से वो आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, हम ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि सर अलर्ट को आपने तो ऊपर रखा था इस वजह से ये तो पहले रन किया और उसके बाद में H1 रन कर रहा होगा, है ना। मैंने क्या करा है, अलर्ट को यहाँ पर रखा है नीचे। ठीक है, अब मैं कंटेंट कितना भी डाल दूँ, इसको यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, यहाँ ऊपर रख दूँ, हेड में रख, कहीं पर भी रख दूँ, डजेंट मैटर। अगर मैंने अलर्ट अगर दे दिया ना और पेज लोड हो रहा है तो अलर्ट सबसे पहले पकड़ा जाएगा। अगर एक अलर्ट है, अगर सपोज मैंने दूसरा और एक अलर्ट दे दिया, लिखा आई एम फाइन, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया, पता है क्या होगा, पहले ये 2 अलर्ट काम करेगा, उसके बाद में कंटेंट लोड होंगी। देखो ज़रा, लोड हो रहा है अभी भी, हाउ आर यू, ओके, आई एम फाइन, अभी भी लोड हो रहा है। ठीक है, जब तक मैं इसको रिलीज़ नहीं करूँगा तब तक हमारे कंटेंट जो है वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो अलर्ट भी कई जगह पे यूज़ होती है जस्ट टू शो योर लाइक रिस्पॉन्स एंड काइंड ऑफ स्टफ। ठीक है, जो सामने वाला को अगर कुछ रिस्पॉन्स अगर आप लोगों को देना है तो आप कर सकते हो। ठीक, ओके, एक एट्रीब्यूट के बारे में बताता हूँ मैं। ठीक है, हमने क्या देखा, इंटरनल CSS देखे थोड़े से। अच्छा, कमेंट के बारे में तो यार पता ही होगा, उतने भी हो नहीं। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल और बैकस्लैश अगर प्रेस करता हूँ तो इस टाइप से हमारा आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन, और मल्टी लाइन भी एक होती है जो कि कुछ इस तरीके से होती होगी। देखो हुआ, और ये रहा मल्टी लाइन आप लोगों का। ठीक है, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट एंड दिस इज़ योर 1 लाइन कमेंट। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट भी बोल सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो इतना तो हमने देखा, लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो हमने म्यूज़िक वाले साइट पे देखा था, वहाँ पर क्या देखा था, ऑन क्लिक पे काम कर रहा था, है ना। मतलब कि जैसे ही हम बटन वहाँ पर क्लिक कर रहे थे ना, क्लिक करने में स्टार्ट हो रहा था ऑडियो, क्लिक करने में बंद हो रहा था। ठीक है, अगर आज थोड़ा सा लास्ट में अगर 15 मिनट बचा, मैं उसको भी बता दूंगा अगर हो पाए तो। ठीक है, ओके, देखना यहाँ पे ऑन क्लिक का मतलब क्या है, पता है, यहाँ पे हम हर एक चीज़ को क्लिकेबल बना सकते हैं। अगर मैं सपोज करता हूँ कि हेलो जो है ना, हेलो को मुझे क्लिकेबल बनाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एट्रीब्यूट है, देखो ऑन क्लिक बोलते हैं इसे, ऑन क्लिक बोलते हैं। ठीक है, अब ऑन क्लिक के अंदर मैं जावा स्क्रिप्ट का कुछ भी कोड होगा वो मैं लिख सकता हूँ डबल कॉट के अंदर में। समझ में आ रहा है क्या, इसके अंदर में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अब सपोज करते हैं मैं इसको कमेंट कर देता हूँ पूरा, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ कि इनलाइन में थोड़ा सा कुछ लिखना चाहता हूँ। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, है ना यार। देखो अगर नहीं दिखता होता है ना तो मुझे बोला करना, ठीक है, वैसा कोई इशू नहीं है। ओके, ऑन क्लिक में अगर मैं क्या करना चाहता हूँ कि ऑन क्लिक में कुछ काम कराना चाहता हूँ, तो अब ये बन चुका है ऑन क्लिक। जैसे मैंने एट्रीब्यूट डाला ना, सभी को पता है ना एट्रीब्यूट क्या होता है, बहुत बेसिक है, मैंने बता रखा है, सभी को पता है क्या, यस नो? यस सर पता है। ठीक है, पता है, यस सर पता है। ठीक है, अब देखो ये एट्रीब्यूट ऑन क्लिक है। ठीक है, ऑन क्लिक में मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी अभी हमने देखा अलर्ट का, पढ़ा है क्या, अलर्ट का एक कोड हमने पढ़ा कि अलर्ट में आई एम फाइन लिख देंगे ऐसा, तो वो क्या होता है, पॉपअप होकर के आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अलर्ट दे देता हूँ, और अलर्ट में डबल कॉट दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको डबल कॉट में डाल रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंगल कॉट में रखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रिंग को आप डबल कॉट या फिर सिंगल कॉट में रख सकते हो। यहाँ पर सी वाला लैंग्वेज नहीं है कि सिंगल कॉट रखोगे तो सिर्फ एक कैरेक्टर दे सकते हो, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग को आप डबल कॉट या फिर सिंगल कॉट में रख सकते हो। ओके, अलर्ट में डालने के बाद में मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे बताओ क्या लिखूँ, कुछ एक टेक्स्ट बताओ, कुछ लिखना, कुछ मैसेज, कुछ भी बोलो बोलो। कम ऑन गाइस, बताओ कुछ भी एक मैसेज बताओ जो कि यहाँ पर लिखना होगा। चलो कोई नाम बता दो अपना। हाँ बताओ। वी आर डेवलपर। क्या सर, वी आर डेवलपर। वी आर डेवलपर, ठीक है, ऐसा मैंने कुछ कर दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिए थोड़े। ठीक है, अभी पता है क्या, ये हेलो जो है ना, ये क्लिकेबल बन चुका है। ठीक है, अब क्लिक करने पे अलर्ट बॉक्स ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा वी आर डेवलपर। एक बार देखते हैं वर्क कर रहा नहीं कर रही है। एक बार रिफ्रेश करूँगा, ओके, इसके ऊपर में जा करके देखो कुछ नहीं आ रहा है, माउस जो है एकदम नॉर्मल दिखा रहा है, लेकिन जैसे मैं क्लिक करूँगा वैसे ही दिखा हुआ क्या, वी आर डेवलपर। ठीक है, अब इस पर और भी चीज़ें हम करा सकते हैं, जैसे कि अगर इसमें क्लिक करूँ तो एक वर्क हुआ। ठीक है,
ये वर्क तो होगा ही होगा, लेकिन मैं कुछ और भी चाह रहा हूँ। कुछ और क्या चाह रहा हूँ कि अलर्ट लिखने के बाद में मेरा कंसोल में भी ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर भी कुछ प्रिंट करे। तो क्या करूँगा, इसको मैंने पहले तो अलग करूँगा सेमीकोलन दे करके, कर दिया। उसके बाद लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग यहीं पे, और कंसोल डॉट लॉग में अगेन सिंगल कोट दूंगा, ठीक है। यहाँ लिखूँगा हेलो, हेल लिख दे रहा था, कोई बात नहीं, हेलो लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर भी सेमीकोलन दे करके अलग कर लूँगा। अब ये दो चीज़ें एक बार में काम करेंगी, मतलब कि क्लिक मैंने एक ही करा है लेकिन दो चीज़ें काम कर रही हैं। रिफ्रेश, क्लिक, ये देखो वी आर डेवलपर अभी भी यहाँ पे लोड नहीं हुआ है, ध्यान देना, अभी भी लोड नहीं हुआ है। जैसे मैं क्लिक ओके करूँगा तब जा करके यहाँ पर लोड होगा हेलो। हो रहा है क्या? यस सर हो रहा है। मतलब कि अब क्या, हम ऑन क्लिक पे हम देख पा रहे हैं कि हमने कुछ चीज़ें करा दी, ठीक है। ऑन क्लिक में क्या हुआ, कुछ चीज़ें करा दी। अब बाहर में मैं कितना भी क्लिक करता रहूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आकर के क्लिक करूँगा वैसे ही ये दो चीज़ें होंगी। और ये देखो 3 4 क्यों दे रहा है पता है? क्यों दे रहा है? क्योंकि अगर सेम चीज़ें रिपीट होती है ना, जैसे हेलो लिखा हुआ है तो दोबारा से यहाँ पे और एक बार हेलो वो नहीं लिखेगा। अगर सेम उसका आ रहा है आउटपुट, है ना, तो वो क्या करेगा कि इसी में काउंट करने लग जाता है, ठीक है। इसको अब रिमूव करना, कंट्रोल एल से आप रिमूव कर सकते हो, जो भी चीज़ें आई हुई हैं वहाँ पे टेक्स्ट में, है ना, उसको रिमूव कर सकते हो, ओके। इसके अलावा हम कुछ ना कैलकुलेशन भी करा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि कुछ कैलकुलेट करा करके मुझे शो करनी है, ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कैलकुलेट करा करके शो करनी है, मैं सीधे यहाँ पर ना इसको हटाता हूँ। चलो कंसोल डॉट लॉग में मैं शो कराऊंगा, ठीक है। ऑन क्लिक में तो काम करेगा ही करेगा। कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या चाहता हूँ 3 + 5 ऐसा कर देता हूँ। तो 5 + 3 कितना होता है? 8 होता है होपफुली। रिफ्रेश, इसमें क्लिक तो कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। अगेन क्लिक तो दोबारा से 8 आएगा, तो ये 2 हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज़ किया जा सकता है। अब देखो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि मैंने अगर दो चीज़ें यहाँ पर कराई थी, जैसे कंसोल का भी कराया था और किसका कराया था, एक अलर्ट का कराया था, ठीक है। तो क्या अगर मुझे 1 2 या फिर 2 से ज़्यादा चीज़ें करानी होंगी तो क्या मैं ऑन क्लिक में यहाँ पर जाकर लिखूँगा क्या? सोच के देखो, ऑन क्लिक में तो नहीं लिखने वाला मैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा माई फन करके एक फंक्शन बना दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी तक ये बना नहीं है फंक्शन, मैं सिर्फ कमांड दे रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ कि जब भी क्लिक होगा ना तो आप एक काम करना कि एक फंक्शन होगा। फंक्शन कैसे पता चला? इससे पता चला कि हाँ एक फंक्शन होगा, किस नाम से होगा? माई फन करके होगा, उसको आप रन करा देना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी इसको कमांड तो दे दिया मैंने, लेकिन अभी माई फन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो है ही नहीं। मैंने अगर बोल दिया कि जाओ विकास के पास में से जाओ और 500 लेकर के आओ, अब विकास है ही नहीं तो किसके पास जाओगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही है कि ऑन क्लिक करूँगा तो आप किसके पास जाओ? माई फन के पास जाओ, तो माई फन है ही नहीं तो कहाँ जाएगा? तो हमें बनाना पड़ेगा। अब स्क्रिप्ट में अगर फंक्शन बनाना है तो क्या कर सकते हैं? फंक्शन और उसके बाद में नाम माई फन, ऐसा, ठीक है। अब इसके अंदर हम 50 चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग एक दे दिया कि हाय वेलकम, है ना। सबसे पहले तो यही चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। बाकी चीज़ों को हम फालतू हटा देते हैं। हम सीधे ये चेक करेंगे कि जब भी हेलो में मैं क्लिक करूँगा तो ये माई फन को कॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। माई फन मतलब इसको कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इसके अंदर में क्या है? ये है। तो एक ही चीज़ें हमने फिलहाल दी हैं। लेट मी चेक कि वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। क्लिक करा, वेलकम हेलो लिखा हुआ, हाय हेलो वेलकम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो भी कोड्स हैं वो यहाँ पर हम दे सकते हैं। यहाँ पे अगर मुझे देना हो कि सपोज़ कंसोल डॉट लॉग 3 + 8 तो लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। दो चीज़ें करा दिए, देखो 3 + 8 11 आ रहा है हमारा, ठीक है, और वेलकम भी आ रहा है। अब इसमें ना देखो कभी कभी क्या होता है ना, ऑटोमेट करने के लिए चीज़ें काम आती है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, कि चीज़ों को रेंडमाइज़ करना है या फिर इस टाइप से चीज़ें होती हैं तो उस टाइम पे काम आता है। अब कई बारी होता है ना कि आप लोगों को यूआईडी भी बनाना पड़ता है। देखो ये बार बार आएगा, है ना, क्लिक कर रहा हूँ तो बार बार आ रहा है, खैर इसमें नहीं खेलते। ओके, रेंडमाइज़ का एक बार बता देता हूँ मैं कि अगर चीज़ों को रैंडम बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा वैल्यू आए मेरे पास में जो कि थोड़ा सा रैंडम हो, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैथ डॉट रैंडम का यूज़ कर सकता हूँ। देखो जावास्क्रिप्ट जो है ना, ऑनेस्टली बताऊँगा तो इट्स ऑल अबाउट फंक्शंस, ऑल अबाउट फंक्शंस, ठीक है। इतने सारे फंक्शंस है कि हमें फंक्शंस को लेकर के ही काम करना है,
ठीक है ना। अपनी लॉजिक लगा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। अपना क्रिएटिविटी, अपने लॉजिक्स खुद से कुछ एल्गोरिदम सेट करके लगा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट इसमें जो है ना इतने सारे फीचर्स दे रखे हैं कि मतलब बल्ले बल्ले है, ठीक है। इस वजह से शायद अभी इसके इतने ज़्यादा आप बोल सकते हो फ्रेमवर्क्स वगैरह जो है अभी आए हुए हैं मार्केट में। जैसे रिएक्ट जेएस वगैरह सुना होगा आपने, एंगुलर जेएस सुना होगा, ये सब सारी चीज़ें जो है ना सारे जेएस के अंडर में ही आते हैं। ओके, रैंडम अगर मैंने दे दिया तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली क्या करता है, ये देखो, ये बेसिकली क्या करता है, 0 से लेकर के लेस देन 1, मतलब कि 0.99999 जितना भी ले लो आप, इस नंबर के बीच में से कोई एक नंबर रैंडमली ये चूज़ करके आपको देगा। और इसको मैंने किस में डाल रखा है, कंसोल डॉट लॉग में। तो हमें कहाँ दिखेगा, कंसोल स्क्रीन में हमारा दिखेगा। देखते हैं कौन सा नंबर आ रहा है ना। क्लिक करने पे होगा, ध्यान देना, क्लिक करने पे होगा। क्लिक करा तो क्या आया 0.43, क्लिक करा 0.78। देख रहे हो, जितना भी ये रैंडम नंबर देगा ना वो 0.999 से लेकर के 0 तक रहेगा, ठीक है। अब इसको हम कुछ कुछ कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे चाहिए कितना, 1 से लेकर के या फिर 0 से लेकर के 9 तक नंबर चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, एक बात बताओ, ये पॉइंट कहाँ पे है, इस प्लेस पे है, ठीक है, इस प्लेस पे है। तो क्या मैं एक प्लेस आगे ले जाऊँ पॉइंट को, अगर कोई एक नंबर है मेरे पास में, सपोज करता हूँ मेरे पास में कौन सा नंबर है, 16.45 नंबर। अगर मुझे इसको करना है 16.4.5, ठीक है, ये वाले को, इस वाले को मुझे इस प्लेस पे लेकर के जाना है। तो मैंने क्या करा, बेसिकली क्या करना होगा, हमें दोनों को इक्वल करना है तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 10 से करना होगा क्या। पॉइंट को, अगर जो पॉइंट है उसको आगे की तरफ जंप कराना है तो क्या मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर पॉइंट को 2 बार जंप कराना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। एम आई राइट? यस सर। यस सर। तो क्या मैं जो नंबर मेरे पास में आ रहा था, कौन सा नंबर आ रहा था, 0.6542 इस टाइप का कुछ आ रहा था, उसको क्या मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब क्या ये 6 पॉइंट समथिंग समथिंग में आएगा, 6.542 ऐसा आएगा क्या, आना चाहिए, यस सर है आएगा। ना। अब 0 से हट करके वो रियल नंबर में चला गया, देखते हैं अभी। हालांकि 0 भी इज़ अ रियल नंबर, नॉट अ प्रॉब्लम, बट हमें एक एक्स्ट्रा चाहिए। अब देखो ये जो है ना ये एक यूनिट के जैसा काम करता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोगों ने धमाल देखा होगा तो उसमें आदि और वो जो थे, क्या नाम था उसका, आदि और एक और था, वो लोग एक यूनिट में काम करते थे, ठीक है। वो बोलते थे कि हम एक यूनिट है और उनको पैसे भी एक यूनिट के अकॉर्डिंग मिल रहे थे, तो उनका दिमाग ख़राब हो गया, ठीक है। इसमें मैथ और रैंडम जो है ना, मैथ और डॉट रैंडम और ये फंक्शन काइंड ऑफ एक यूनिट है। तो इस पूरी यूनिट का जो आउटपुट होगा वो होगा 0 पॉइंट समथिंग। अब उस आउटपुट को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 10 से, ठीक है। ध्यान देना, इसमें लॉजिक वगैरह थोड़े बहुत लगेंगे, है ना, थोड़े बहुत लॉजिक लगेंगे, तो थोड़ा समझना है हमें। अब देखो क्या होगा, जैसे क्लिक करूँगा अब क्या आ रहा है, 9.44, 1.21, 2.24, इतना, ठीक है। अभी इसमें और भी कुछ करने हैं और थोड़ा फिल्टरिंग करते हैं इसको, ठीक है। क्या करना है, मुझे चाहिए कि ये पॉइंट के बाद का वैल्यू ना हो, पॉइंट के बाद का वैल्यू ना हो, सिर्फ ये मुझे पहले नंबर मिले। तो क्या किया जा सकता है बताओ कोई, सर ट्रंक का यूज कर सकते हैं। ट्रंक का यूज़ कर सकते हैं। और मैं क्या करूँ कि राउंड ऑफ कर दूँ, राउंड करेंगे सर। राउंड ऑफ कर दूँ, चीज़ों को राउंड ऑफ भी किया जा सकता है। अब सपोज़ अगर किसी को नहीं मालूम कि राउंड ऑफ कैसे किया जा सकता है, ठीक है, कौन सा फंक्शन यूज़ होता है फ्लोर का वैल्यू को पकड़ने का, आप लोग सीधे सीधे कर सकते हो। देखो यार, जावा स्क्रिप्ट में जेएस लिख देना, है ना, राउंड डेसिमल वैल्यू सीधे लिखना, ठीक है। आपको फंक्शन दे देगा, देखो मैथ राउंड का या फिर फ्लोर का या फिर सील का या फिर एफ राउंड का, आप कुछ भी यूज़ करो। कोई भी एक वेबसाइट में अगर विजिट कर जाओगे ना गलती से भी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो है 2 डेसिमल तक प्लेस को आपको बताएगा। चीज़ें पढ़ने और कंटेंट जो है ना आपका अवेलेबल ज़रूर है, बट उसको देर है पढ़ने का और उसको इम्प्लीमेंट करने का। बहुत लोग पढ़ भी लेते हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए रुक जाते हैं। इस वजह से मैं बोलता हूँ, पढ़ा तो दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन उसको जो है आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, अपने खुद के क्रिएशन से कुछ नहीं लगाओगे, तो फिर दिक्कत हो जाएंगी, ठीक है। इसमें देखो राउंड करने का अगर है तो जैसे 2.60 है, 2.50 है, 2.49 है, तो इसको राउंड कैसे करा है, मैथ डॉट राउंड लगाया है, तो उसमें क्या हुआ है, 2.60 जो है वो 3 बन गया, 2.5 जो है वो भी 3 बन गया, 2.49 वो 2 बन गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर आधा भी हो
0.5 भी हो, है ना, तो वो क्या होगा, सील वैल्यू पकड़ लेगा, सॉरी फ्लोर वैल्यू पकड़ लेगा, नहीं सील वैल्यू पकड़ेगा, टॉप का वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर 5 से अगर कम हो, 4 9 भी होगा, तो वो क्या करेगा, फ्लोर वैल्यू पकड़ेगा। तो मैथ डॉट राउंड एक फंक्शन है। अब इसको किस में लगाना है, मैथ डॉट राउंड के अंदर में हमने वैल्यू दे रखा है। अब ये वैल्यू कौन जनरेट कर रहा है, यहाँ देखो कोड में देखो, वो वैल्यू तो ये पूरा है, ये पूरा वैल्यू वो है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे वैल्यू को ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। ले लिया मैंने ब्रैकेट में, कैसे लिया, पूरा को एक बार में ब्रैकेट में कैसे लिया, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो ओपन क्लोज दोनों हो जाता है। अब मैं इस पोजीशन में जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैथ डॉट राउंड, ठीक है, मैथ डॉट राउंड। अभी क्या हो गया, मैथ डॉट राउंड क्या करेगा, इस पूरे से जो भी आउटपुट आएगा उसको राउंड करके देगा। क्लिक करा, 3 0 5 9, देखो 0 से लेकर के 9 तक में आएगा वो, ठीक है, 9 9 दो बार आया, 1 1 दो बार आया। इस तरीके से आप ना चीज़ों को रेंडमाइज कर सकते हो। देखो कितने सारे वैल्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, कितने सारे वैल्यूज़ आ रहे हैं आपके पास में, ठीक है। 10 भी आएगा, 0 से लेकर के 10 आएगा आपका, इतना कंफर्म है, ठीक है। इसी 10 के लिए मैं वेट कर रहा था, क्योंकि हो सकता है किसी में आएगा 9.5 या फिर 9.6, 5 से ज़्यादा, तो उसमें आपका 10 वैल्यू पकड़ेगा, ठीक है। कंसोल में कैसे वर्क करना पता चल गया। बहुत लोग ऐसे वर्क कराते हैं, ठीक है। डेवलपर्स, मैंने क्यों बोला डेवलपर्स ऐसे वर्क करते हैं, सपोज करते हैं उन्हें रिपीट फॉर्म पे चाहिए, ठीक है, उनको बोला जा रहा है कि 5 आपको रैंडम नंबर आपको देने हैं, तो वो लोग ना यहाँ पे इतना झेल झपाटा करने से बढ़िया वो लोग ये सोचते हैं कि एक बार कंसोल में इसको देख लेते हैं कि इसका आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे सपोज चाहिए होगा क्या, अब ना एक और चीज़ मैं बताता हूँ, देखो अब इसी चीज़ को मुझे एक पर्टिकुलर बॉक्स में रखना है। बॉक्स में मतलब कि यहाँ पर मैं एक पी टैग बना लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ लॉरेम का एक छोटा सा कोड, ठीक है, लॉरेम का छोटा सा कोड लिखा, यहाँ पे आ गया लॉरेम का छोटा सा कोड, नहीं है कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ओके, ये लॉरेम का है, ठीक है। इसमें क्लिक करूँगा तो मुझे चाहिए क्या कि यूज़र को अब दिखाना है। अब मैंने अपने एंड से तो बना लिया कि हाँ भाई वर्क कर रहा है, अब मुझे क्या करना है, यूज़र को दिखाना है। तो यूज़र तो ऐसे कंसोल ओपन करके देखेगा नहीं, है ना, तो उसके लिए क्या करना है, हमें ऑन स्क्रीन में ही कुछ करनी है, ठीक है, ऑन स्क्रीन में ही उस रिजल्ट को शो कराना है। कैसे कराएं, तो लंका लग गया, क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके लिए क्या करना होता है, देखो इसके लिए एलिमेंट को कैच करना होता है, ठीक है, एलिमेंट को कैच करना होता है। अब एलिमेंट क्या है, ये एक पूरा आइटम जो है ये एक एलिमेंट है, अब इसको पकड़ना है, ठीक है ना। हमने क्या करा है, ऑन क्लिक फंक्शन दे दिया, देखो यहाँ पर ऑन क्लिक में क्या करेगा, किसको ऑन क्लिक करेगा, H1, अगर हेलो को मैं ऑन क्लिक कर रहा हूँ, उसको क्लिक कर रहा हूँ, तो माई फंक्शन काम करेगा। माई फंक्शन ये रहा, इसके अंदर क्या काम करेगा, ये वाला काम करेगा जो कि हमारा कंसोल डॉट लॉग में दिखा रहा है। मुझे चाहिए कंसोल डॉट लॉग में, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन इसके साथ साथ में मुझे क्या चाहिए कि इस पी टैग के अंदर में भी वो चीज़ें आएँ, ठीक है। कैसे कर सकते हैं उसको, सिंपल सा, हमें इस पी टैग को पकड़ना होगा। जैसे CSS में हम पकड़ते थे ना, कैसे पकड़ते थे, या तो उसके एलिमेंट के नेम से पकड़ते थे, या तो आईडी से पकड़ते थे, या तो क्लास के नेम से पकड़ते थे, जिसको कि हम सेलेक्टर बोलते थे। सेलेक्टर याद है सबको, एक बार रिस्पॉन्स करना सभी, यस सर। सेलेक्टर याद है, ठीक है। यस सर। यस सर, याद है। उसी तरीके से इसमें भी कुछ चीज़ें जैसे डॉम के चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी में नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों को चीट शीट में आप लोगों के ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है, उससे आप लोग देख करके एक बार शॉर्ट में पढ़ सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं बुक शेयर नहीं करने वाला हूँ, चीट शीट रहेगी जैसे HTML की दिए थे मैंने, तो जावास्क्रिप्ट के भी चीट शीट में दे दूंगा, उससे आप लोग थ्योरी या फिर जो भी पढ़ने वाली चीज़ें वो कर लेना। मैं प्रैक्टिकल यहाँ पर करा दे रहा हूँ, ठीक है, कि काम कैसा किया जाता है, चीज़ें किए कैसे जाती हैं, ठीक है। इसमें मैंने एक दे दिया, सपोज ID दे दिया मैंने, क्या ID दे दिया पैरा, मैंने क्या नाम दे दिया, PARA पैरा, ठीक है। नाम कुछ भी दे सकते हो, डजेंट मैटर। मैं हर टाइम इसलिए बोलता हूँ ना, क्योंकि कई बारी लोग क्या करते हैं कि जैसे पैरा लिख दिया ना तो कन्फ्यूजन में ही छोड़ देते हैं कि पैरा जो है वो लगता है कि इसको ही यूज़ करना है, और बच्चे क्या करते हैं उसी को यूज़ कर सकते हैं, है ना, उसी को लेकर के ही चलते हैं, पूरी लाइफ टाइम उसी को लेकर के चलते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ABCD भी यूज़ कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, पैरा यूज़ करने के बाद में मुझे क्या करना है कि यहाँ पर पकड़ना है, ठीक है, क्योंकि अगर ये वैल्यू है मेरे पास में, क्या है, ये वैल्यू है मेरे पास में, ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो स्टोर करो, पकड़ने से पहले तो सबसे पहले इसको स्टोर करो, ठीक है। मैं क्या करूँगा ना,
अब यहाँ पर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पर वेरिएबल जो है ना वो 3 टाइप के होते हैं आपके। एक तो आता है वैर, कॉन्स्ट और लेट, ठीक है। एक मैं वीडियो क्या ही एक ना किसी एक क्लास में मैं बता दूंगा कि वैर, कॉन्स्ट और लेट का कैसे यूज़ किया जा सकता है और ये तीनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, ठीक है। फिलहाल मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, वैर को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वैर लिखने के बाद जैसे कि आप लोगों को होता था ना इंट यूज़ कर सकते थे, जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है, इंट लिखने के बाद ए लिखते थे, उसके बाद में इसमें क्या 3 डालते थे। तो इंट क्या बताता था कि इंट जो है वो इंटीजर, मतलब कि ये वेरिएबल जो है, ये एक जो नाम हमने दिया है जिसको वेरिएबल बोलते हैं, वो नाम जो है, ए नाम जो है, वो इंटीजर टाइप का वैल्यू ही सिर्फ कैरी कर सकता है। इस वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें नंबर दिया है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, इंटीजर टाइप का वैल्यू, इसलिए मैंने नंबर दिया है। वैर में ऐसा कुछ नहीं है। वैर लिखने के बाद में अगर मैंने कोई एक वेरिएबल दे दिया, वेरिएबल क्या मतलब क्या होता है, एक नाम दे दिया, ठीक है, और उस पर कुछ भी वैल्यू एंटर कराया, अगर इंटीजर एंटर कराया तो वेरिएबल क्या ऑटोमेटिकली मान लेगा कि ये वाला जो वेरिएबल है ना, ये वाला जो वेरिएबल है ए जो है वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है। अगर मैंने इसमें स्ट्रिंग एंटर कराया, स्ट्रिंग का मतलब कुछ भी टेक्स्ट है ना, जैसे कि हेलो एंटर करा दिया, तो ये क्या मान लेगा, ये स्ट्रिंग है। देखो माउस को लेकर के जा रहा हूँ ना तो अभी बता दे रहा है स्ट्रिंग है। ए लिखने के बाद में क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। अगर मैं यहीं पर स्ट्रिंग को हटा दूँ और क्या लिख दूँ 2.3 लिख दूँ, माउस को यहाँ पर लेकर के चलो, क्या बोल रहे हैं, नंबर है ये, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं ट्रू लिखूँ, होपफुली इतना तो पता ही होगा, तो अभी क्या बता रहा है वो बुलियन है, ठीक है। यहीं पे मुझे डिटेक्ट हो जा रहा है कि ए का जो है वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस प्लेस पे देखना, इस प्लेस पे कैसा चेंज हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ ना, इस पूरे चीज़ को जो मैं कंसोल कर रहा था, इस पूरे चीज़ को कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कंसोल लॉग फिलहाल हटा देता हूँ। मैंने क्या करा, जो भी चीज़ें, जो भी मैंने नंबर्स निकाली थी, जनरेट कराई थी और उसको रिफ़ाइन करा था, तो रिफ़ाइन करने के बाद में जो भी चीज़ें मेरे पास में आ रही हैं, इतने चीज़ों से आ रही हैं रिफ़ाइन करने के बाद में, तो उसको मैंने क्या करा, सबसे पहले तो स्टोर करा दिया एक वेरिएबल में। उसके बाद क्या करा कि इसको कंसोल भी कराऊंगा मैं, कंसोल डॉट लॉग भी करा दूंगा, किस पे, ए को, ठीक है। ए को मैंने कंसोल डॉट लॉग करा दिया, लेकिन ये तो कंसोल हुआ है, अभी तक हमारे इस पैरा वाले में नहीं गया है। तो पैरा को पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अलग से प्रोसेस है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने देखा था ना, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये क्या करेगा कि इस एलिमेंट को पूरा पकड़ लेगा, ठीक है। कैसे कराते हैं और भी हम देखेंगे, इसके बारे में भी डिटेल से मैं थोड़ा सा दूंगा भी, है ना। इसके अंदर में हमें डबल क्वॉट में लिख देना क्या, आईडी का नेम, आईडी का नाम क्या था, पैरा, ठीक है, ये पैरा। अब हम चाहें तो इसके आगे और कोड कर सकते हैं या फिर इसको एक वेरिएबल में रख सकते हैं। अब इतना एरिया जो है, इतना जो है, ये किसके काम आएगा, एलिमेंट को पकड़ने का काम आएगा, ठीक है। ये एलिमेंट अब पूरे कैप्चर में है इसके। अब इस एलिमेंट में हम कुछ भी करा सकते हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कुछ भी करा सकते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, डॉट इनर HTML, ये क्या होता है पता है, इसको मैं कमांड दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा डॉक्यूमेंट, मतलब कि जितने भी पेज में आपको दिख रहे हैं एलिमेंट, वो पूरे एलिमेंट को पकड़ो, ठीक है। डॉक्यूमेंट में से डॉट के बाद में अगेन इस डॉक्यूमेंट में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देना चाहता हूँ। क्या इन्फॉर्मेशन होगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं बोल रहा हूँ कि लेकर के आओ ऐसे एलिमेंट को जिसका आईडी नेम जो है वो पैरा है, ठीक है। इस डॉट से लेकर के इस डॉट के बीच में जितने भी चीज़ें आई वो एक पर्टिकुलर कमांड है, किसके लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट पकड़ा, डॉक्यूमेंट पकड़ने के बाद में उसमें से मैंने लेकर के आया गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के थ्रू एक एलिमेंट को लेकर के आया मैं। उसके बाद और कमांड दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कमांड पे कमांड अपन दे सकते हैं। उसके बाद एक और कमांड दे रहा हूँ, इनर HTML को पकड़ो, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक जा रहा है। स्पेसिफिक कैसे जा रहा है, जैसे कि आपका क्या होता है स्पेसिफिक, अगर आपके थ्रू जाना है, अगर मैं फैमिली चार्ट का बात करूँ, सबसे पहले आएंगे आपके ग्रैंड पेरेंट, है ना, ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर जो भी होंगे, इसलिए मैंने ग्रैंड पेरेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट के बाद में आपके फादर एंड मदर, पेरेंट आपके जो हैं, ठीक है। पेरेंट के बाद में आपके बाद में फिर आपके जो होंगे वो होंगे, ठीक है। तो एक हायरार्की चल रही है, वैसे ही यहाँ पर एक हायरार्की चलती है कि सबसे पहले तो पूरा डॉक्यूमेंट को पकड़ो, पूरा डॉक्यूमेंट को पकड़ लिया, ओके। पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करो गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा,
ऐसा एलिमेंट को सर्च करो जिसका आईडी जो नेम होगा वो क्या होगा, पैरा होगा। ओके, पकड़ लिया, ये एलिमेंट है। बताओ अब इसमें क्या करना है, इसमें इनर एचटीएमएल को पकड़ो। इसका मतलब क्या है, इनर एचटीएमएल का मतलब है कि ये वाला सेक्शन बस, ठीक है। पकड़ लिया इतना इतना को। अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वल टू, है ना, इक्वल टू क्या डाल दो, ए को डाल दो। मतलब कि इतने जगह पे ये किसका है, ये किसका सिंबल है, ये है सिंबल इस चीज़ का। मैंने इसको कमांड कर रखा है, समझे। अब इसको मैं क्या सर वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है गाइस, बाकी को भी हो रही है। सीरियसली होना तो नहीं चाहिए। ओके, एक बात बताओ, यहाँ तक समझ में आया क्या, ये मैंने किस चीज़ को कैप्चर करा है, इतना एरिया में को। सॉरी सर अब होने लगी फिर से होने लगी। ओके गैस, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा है इतना, ठीक है। अब एक बात बताओ, इतने में किसी को प्रॉब्लम है क्या, ये क्या कर रहा है, इसका वर्किंग क्या है, उसमें किसी को कुछ दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 बाई 1 हमने पकड़ा है, ठीक है। अगर मुझे तुम तक जाना है और मैंने अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स से स्टार्ट किया है तो ग्रैंड पेरेंट को पूछूंगा कि ओके ग्रैंड पेरेंट जी बताइए आपके जो भी बेटे या फिर बेटी जो है कौन है। उनसे मैं आपके पेरेंट में जाऊंगा, पेरेंट से फिर आप में आऊँगा। तो चीज़ों को एक एक करके मैं पकड़ने वाला हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट में गया, डॉक्यूमेंट में पूछा कि आपके अंदर में पैरा कौन सा है जिसका आईडी नेम पैरा है। उसके बाद में उसके अंदर और घुसा, इनर एचटीएमएल बोला, और ये सब कैसे आते हैं वो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये सब कैसे आते हैं वो सारे चीज़ें जो हैं शीट में रहेंगी, वो आप एक बार देखना। ओके, इनर एचटीएमएल। अब इनर एचटीएमएल मैंने क्या करा कि ए डाल दिया, मतलब कि इक्वल टू का क्या साइन मतलब होता है कि चीज़ों को क्या करता है वो राइट साइड से असाइन करता है लेफ्ट साइड। तो ये क्या करेगा कि ए में जो भी चीज़ें हमारी आ रखी होंगी इस फॉर्मूला के मदद से, तो उन सारे चीज़ों को क्या करेगा कि इनर एचटीएमएल बोला है ना मैंने, तो इस प्लेस पे वो उठा करके डाल देगा उसे, ठीक है। ओके, देखते हैं वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट यही रहेगा क्योंकि मैंने टेक्स्ट लिख रखा है। जैसे मैं क्लिक करूँगा वैसे ही वो काम करेगा। देखो यहाँ पर भी 6 आया, जनरेट क्या हुआ था 6, तो 6 आ रहा है। अगेन क्लिक करता हूँ, 8 आया तो देखो 8 चेंज हो गया। हो रहा है, हो रहा है क्या? यस सर हो रहा है। हो रहा है। अब एक बात बताऊँ, इससे क्या कर सकते हो, कितना कुछ कर सकते हो। एक मैं सिंपल सा बताता हूँ, ठीक है। आप लोगों को ट्राई करना होगा करना, ठीक है। हालांकि आज तो टाइम नहीं मिला हमें, नेक्स्ट क्लास में हम वो वाला देखेंगे कि जो हम म्यूज़िक वाला साइट बनाया था ना हमने, वो वाला हम देखेंगे, ठीक है। ओके, इसके थ्रू आप लोग क्या कुछ कर सकते हो वो मैं बता रहा हूँ। एकदम सिंपल सा, एकदम शॉर्ट में एकदम बताता हूँ, तुरंत एकदम हो जाएगा, ठीक है। आप लोग क्या करना ना, एक कुछ टाइटल रख लेना, ठीक है। कुछ टाइटल रख लेना, जैसे आप लोगों का होता है ना रॉक पेपर सीजर टाइप का, ठीक है। उस टाइप का ही कुछ है। आप एक टर्म पे रखना कुछ एक नंबर, है ना। और यहाँ पे कोई एक बंदा रहेगा या फिर बंदी जो भी है ना, कोई एक लड़का लड़की जो भी अपना रख लेना। यहाँ पर रखना कि पर्सन 1 रख दिया, यहाँ पे रखना पर्सन 2, ठीक है। और 2 सेक्शन बनाओ, यहाँ पे बना दिया 2 सेक्शन। अब यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ पर स्कोर कार्ड रख दो, है ना। और अपने कॉलेजेस में फ्रेंड्स के साथ में खेल सकते हो इस चीज़ को। कैसे करना है, करना सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ मैं आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बनाओ ही इसको। हाँ, अगर आपके रुचि है वैसा तो बना सकते हो कि हाँ मुझे सीखना है, एक्चुअल में सीखना है टाइप का, तो आप बना सकते हो। यहाँ पर क्या करो, 3 नंबर सेलेक्ट करो। जैसे मैंने क्या करा है, 0 से लेकर के 9 तक लिमिट करा है ना, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक लिमिट करा है। आप ये देखो कि 0 से लेकर के 3 तक कैसे लिमिट कर सकते हैं। हालांकि ये भी मिल जाता है, अगर आप देखोगे कि मैथ रैंडम लिमिट फॉर 3 नंबर्स ओनली जावास्क्रिप्ट, देखो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चीज़ें आपको मिल जाएगी, लेकिन उससे लॉजिक लगा के कैसे उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैथ डॉट रैंडम का है, ठीक है। सील एंड फ्लोर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके बता दिया इन्होंने तो,
स्टैक ओवरफ्लो डेवलपर्स का जान, ठीक है। ओके चलो यहाँ से एक बार देख लेना, ठीक है। अगर होता है तो देख लेना, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो कि सपोज करते हैं यहाँ पर 0 से लेकर के 9 तक लिमिट आएंगी, ठीक है। 0 से लेकर के 9 तक या फिर 0 से लेकर के 10 तक लिमिट आएगी। सेम काम यहाँ पर भी होगा, 0 से लेकर के 10 तक लिमिट आएगी। कंडीशन ये रहेगा कि आपको क्या करना है। आपको सपोज आप लोगों ने कर लिया कि चलो अमन रहेगा और अनिल रहेगा, ठीक है। अमन एंड अनिल के बीच में कंपटीशन है कि दोनों का कितना मैच कर रहा है, ठीक है। और आप लोगों ने सपोज लिमिट लगा दिया कि दोनों में 10 क्लिक्स होंगे और यहाँ पे होंगे क्लिक्स। दोनों में क्या होंगे, 10 क्लिक्स होंगे और यहाँ पर होंगे क्लिक्स, और यहाँ पे आपका होगा रिजल्ट, ठीक है। क्लिक्स में क्या होंगे, जैसे एक बार क्लिक करूँगा ना, तो एक बार जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी कोई एक रैंडम नंबर आएगा, यहाँ पर भी कोई एक रैंडम नंबर आएगा। अगर दोनों मैच कर गया तो रिजल्ट में 1 आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, रिजल्ट में आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ कितना 1। अगर मैच नहीं करता तो ये 1 जो है इंक्रीज़ नहीं करेगा, या फिर जो भी नंबर है वहाँ पर सिंपल रहेंगी, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए हमारे कितने 0 होनी चाहिए, ठीक है। अगेन क्लिक करूँगा तो फिर यहाँ पर कुछ एक नंबर आएगा, है ना। यहाँ पर फिर कुछ एक नंबर आएगा, यहाँ पर फिर कुछ एक नंबर आएगा। मैच करता है तो ये 1 से 2 हो जाएगा। और ये चेक कर सकते हो कि अगर 10 क्लिक करते हो तो 2 पर्सन के बीच में जो रिज़ल्ट आ रही हैं वो कितने आ रहे हैं। थोड़ा बेतुका गेम है, ठीक है, लेकिन आप लोगों के लॉजिक जो है वो क्लियर होंगे इससे, कि अगर मैंने अभी क्या सीखा, अभी एक क्लिक करने से एक जगह पे मैंने रेंडमाइज नंबर को लाना सीखा। अब क्या करूँगा कि एक ही क्लिक पे 2 जगह पे रेंडमाइज नंबर कैसे ला सकते हैं, उसको शो कैसे करा सकते हैं, वो मैं देख सकता हूँ। दोनों ले के आ गया मैं। अब लाने के बाद, दोनों जगह पे लाने के बाद में मुझे कंपेयर भी कराना है कि दोनों नंबर को अगर कंपेयर कराएं और ये क्या कंपेयर हो रहा है, अगर हो रहा है तो इसमें एक नंबर मैं इंक्रीज़ कर दूँ। इस टाइप से भी चीज़ें कर सकते हो। अगर बोलोगे तो मैं इस चीज़ को एक बार करके दिखा दूंगा। अलग से प्रोजेक्ट करना होगा इसके लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब कि एक सिंपल सा गेम टाइप का ही होगा। ये मैं अलग से करके दिखा दूंगा अगर आप लोगों का होगा तो, कि हाँ सर हमें ये चीज़ जानना है, हमने ट्राई करा नहीं हुआ या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आई, हमें एक बार करके दिखा दो आप, तो मैं इस चीज़ को करूँगा। एल्स आप लोग अपने इंटरेस्ट के लिए कर सकते हो। अगर मेरे पास में क्वेरी आई तो मैं करूँगा, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का कुछ भी कन्फ्यूजन गाइस, क्योंकि आज के लिए जो है हमारा टाइम ओवर हो चुका है, ठीक है। 3 मिनट बाकी है। कुछ भी कन्फ्यूजन है तो पूछो, कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा कुछ भी चीज़ें। यस नो क्लियर है, ओके। तो कल हम करने वाले हैं वही म्यूज़िक साइट, ठीक है। उसकी डिज़ाइनिंग एंड उसकी जो डिज़ाइनिंग के बाद में जो भी उसके फंक्शनलिटीज़ हैं वो हम करेंगे, ठीक है। और उसके सोर्स कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि हमारे गिटहब को अगर वो करना है, फॉलो करना है, कर लो वहाँ से। गिटहब में जो हमारा लिंक दिया हुआ था मैं शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। जो यूट्यूब में देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से एक बार फॉलो कर लो, ताकि आप लोगों के जितने भी लिंक्स सॉरी आपके जितने भी चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे, है ना, कौन सी भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा गिटहब में। ओके गाइस, चलो अगर सबको क्लियर हो चुका है एक बार हैंड रेस कर देना प्लीज़। सभी को क्लियर है? ओके ठीक है। सो यहाँ पर करते हैं वीडियो अपना बंद।